और लेने के बाद में ये हालात है जो आप कह रहे हो। 3 साल हो गए हैं, बयान नहीं हो रहा अभी तक। जज साहब है ही नहीं कोर्ट के अधिकार वक्त में, क्या नहीं की ड्यूटी नहीं थी कि केस अलग तरह का केस है। ये कोई मामूली केस नहीं था। ये केस वो था, अगर हमारे पास होता तो ऑफिसर्स केस डायरी में केस हम लेते, एसओजी केस को कंप्यूटर लेती, 6 महीने में 8 महीने में मैं समझता हूँ सजा हो जाती। अब चाहे वो फांसी की होती या उम्र क्या होती मैं नहीं कह सकता, सजा देने वाला जुडिशरी है। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सजा हो जाती। वो सजा 3 साल नहीं हो रही है और कुछ बोलने वाला नहीं। अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, गृह मंत्री जी। मैंने उस दिन भी आने के पहले मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा भाई गृह मंत्री होता, कम से कम वो अगर उनके ध्यान में नहीं भी होगा तो ध्यान में आ जाएगा भाई ये मामला अगर एक्स सीएम ने उठाया है तो मुझे कुछ जवाब देना चाहिए। या तो हमारी आलोचना कर देते कि आप हमें गुमराह कर रहे हो, ये केस आगे बढ़ गया है, या जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कहते। एक शब्द नहीं बोले यहाँ पर। ये उनकी एरोगेंस नहीं है, ये उनका अहम नहीं है क्या? ये अहम घमंड है। जब मैं मामला उठा रहा हूँ, वो मामला जो इतना गंभीर रूप ले चुका था, कुछ भी हो संभव था, बताइए आप, तभी एक शब्द नहीं बोले वो। और तमाम इनके नेता, गुलाम नबी कटारिया जी सहित तमाम नेता उस दिन जो है वहाँ गए, हैदराबाद गए राजस्थान से। यहाँ रुकना नहीं था, कल दंगे बढ़ जाते। वो ड्यूटी नहीं थी कि भाई दंगों को रोकती। और सबसे बड़ी बात है, मुझे शक होता है कि जो हत्यारे थे उनका ताल्लुक बीजेपी से है। ये मैं उस दिन से बोल रहा हूँ जिस दिन से ये घटना हुई है। क्या कारण है कि ये बार बार इसको डाउन प्ले किया है कि अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता है तो बीजेपी में आरोप नहीं लग रहा है, हमारे ऊपर गंभीर आरोप नहीं लग रहा है। अगर सजा होगी तो आरोप लगेगा इनके ऊपर कि इनके लोग थे, उनको सजा हो गई। तो क्या कारण है कि आज तक उस पर चर्चा नहीं कर रहे? मुझे डाउट होता है। सर, कभी उदयपुर फाइल्स बनाई जाती है, कभी केरला फाइल्स, कभी दूसरी फाइल्स। तो ये फाइल्स के जरिए एजेंडा बनाने के तरीके हैं या फिल्में अब एजेंडा बनाने का जरिया हो चुकी हैं? क्या फिल्म का कह रहा हूँ? हाँ, फिल्म जैसे अब फिल्म में तो ना तो मैंने देखी है। नहीं सर, जो सांप्रदायिक टाइप की फिल्म आ रही है वो एजेंडा बनाने के लिए काम उनका एजेंडा तो वही है। उनके एजेंडे में तो अपने को कहना कि दरकार नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। उनका ज़िंदगी का एजेंडा वही है, उनकी सोच का एजेंडा वही है, उनके काम करने के तरीके का एजेंडा वही है, और काम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका वही है। वो टोटली जो है उनका एजेंडा एक ही है बस। सर, आज तमिलनाडु में बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। इसके आगे विभीषिका यानी जो 14 दिसंबर को 14 अगस्त को नरसंहार हुआ, उसको लेकर याद दिलाने के लिए गोष्ठियां कर रही है। मंतव्य है क्योंकि वो आजादी के समय जब हुआ उसको जो भूल चुके लोग, उनको याद दिलाने की कोशिश के लिए देश भर में एक अभियान चला रही है। विभाजन विभीषिका वाला 14 अगस्त को, पाकिस्तान भारत के विभाजन वाला 14 अगस्त को जो मना तिरंगा यात्रा यार कौन समझा रहे? ये जो है, जिन लोगों ने अपनी उंगली नहीं कटाई है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, किन पैसे में आज़ाद हुआ मुल्क, कितने लोग जेलों में बंद रहे, कितने फांसी के फंदे पे चले हैं, क्या क्या नहीं हुआ है। 50-60 साल तक ज़्यादा हो गया होगा। अब बताइए उन लोगों को क्या अधिकार है बोलने का? उंगली नहीं कटाई लोगों ने, और विरोध किया, बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। आरएसएस ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, आरएसएस ने संविधान जो बना दो उसका विरोध किया। ये तो फैक्चुअल है, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दुनिया जानती है, ये खुद जानते हैं। आरएसएस झंडा नहीं लगाती थी अपना रिकॉर्ड पर तिरंगा। ये बातें तो आरएसएस वाले खुद ही जानते हैं ना। मतलब अब किन पैसे में क्या किया वो तो वो जाने, कहीं बोलते नहीं उनके बारे में। ये भी नहीं कहता उस वक्त हमारी सोच ये थी। तो ये तो उनकी ड्यूटी है जवाब देने की, तो इसलिए तो उनकी फितरत में यही बातें हैं। सर, आज तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति, अपनी खुद की नई शिक्षा नीति लागू कर दी। केंद्र की शिक्षा नीति जो त्रिभाषी नीति थी उसको मानने से मना कर दिया और खुद की नीति को लागू कर दिया। भाषा को लेकर वैसे ही शिक्षा नीति को महाराष्ट्र भी विवाद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और आज तमिलनाडु ने तो लागू ही कर दिया। सर देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको तो मेरे हिसाब से हर बात सोच समझ के बोलनी चाहिए।
क्योंकि जो जिस प्रकार से वो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के हम भी पढ़ते हैं, इंग्लिश के विरुद्ध रहे हम जिंदगी भर। तो आज AI आ गया है, इंटरनेट आ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गया, कंप्यूटर आ गए, तो नई पीढ़ी को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, उतना किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये हिंदी की बात करके जिसे उठा रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले शर्मिंदा हो गए या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। गृह मंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा विनम्रतापूर्वक, विथ ह्यूमिलिटी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। दक्षिण के लोग आज़ादी के बाद से बराबर हिंदी का विरोध करते आ रहे हैं। हम बचपन देखते थे वो इंग्लिश के बात करते थे, हिंदी का कोई बोर्ड नहीं होता था तमिलनाडु में वगैरह। नॉर्थ के अंदर इंग्लिश के बोर्ड को हम हटाते थे, ये स्थिति थी नॉर्थ साउथ की। उस वक्त से आज 70 साल हो गए होंगे, 60 साल हो गए होंगे, ये देश फिर भी एक रहा, अखंड रहा। उन्होंने अपना इश्यू छोड़ दिया हिंदी विरोध का, हमारा इंग्लिश विरोध का इश्यू खत्म हो गया। उस पर आप क्यों आग लगा रहे हो, क्यों आग लगा रहे हो? क्या गृह मंत्री को नहीं सोचना चाहिए कि मैं गृह मंत्री हूँ, अगर देश के किसी भी हिस्से में आग लगती है तो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, पहली जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। अब क्या इनके बारे में क्या बात करूँ? अगर मणिपुर को ये छोड़ सकते हैं अपने हाल पर, तो फिर इनको मैं क्या कहूँ? मणिपुर तो हमारा राज्य, एक राज्य है, चाहे छोटा भी क्यों नहीं हो। उस राज्य में जो हालात 2 साल 2.5 साल जो भी हुए, 2.25 साल हो गए हैं, वहाँ PM का नहीं जाना। वहाँ पर गृह मंत्री 2-1 बार जाके आए मेरे ख्याल से, 2 बार गए, 3 बार गए, जो भी गए। हुआ क्या? जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी मणिपुर को शांति स्थापित करने के लिए, वो तो नहीं मिली है। क्या इनकी ड्यूटी नहीं थी क्या? वो एक तरफ तो राहुल गांधी ने बोडो आंदोलन को शांत करने के लिए जो आश्वासन किया, एग्रीमेंट अरेंज किया कांग्रेस शासन ने, जब प्राइम मिनिस्टर वो थे तब, तो हमें सत्ता गंवानी पड़ी वहाँ आसाम की। इस्तीफा हुआ कांग्रेस सरकार का और उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया, सत्ता में पाओ। एक स्टेट को सेक्रीफाइस किया कांग्रेस ने, अब जाके 2 साल बाद जाके मैं राष्ट्रीय शासन लागू किया है। ये नीति ऐसी है, उसका देश भुगत रहा है, भुगतेगा। रक्षाबंधन में महिला अत्याचार के लिए रक्षाबंधन और महिला अत्याचार ये सरकार जगह जगह राखी। अब मैं रोज देखता हूँ, क्या बोलूँ, आप भी मीडिया वाले हो, हमें तो शर्म आती है, गुस्सा भी आता है कि रोड की क्या क्या घटना हो रही है। कमाल ही हो गया। आज भी कुछ अखबार उठा लीजिए आप, कोई घटना मिल जाएगी आपको। बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, और चैन खींचने का तो रिकॉर्ड बन रहा है। और जो चैन सिग्नेचर है वो कहते हैं हमारे सबसे मुफीद जगह जयपुर हमारी, पढ़ा हुआ है आपने, सबसे अच्छी जगह हमारे लिए सुविधाजनक चैन खींचने की जगह कहीं है राजस्थान में तो जयपुर है। वो पूरा आया, न्यूज़ आई पूरी आपके अखबारों के अंदर। वो क्यों है बताया उन्होंने, किस प्रकार से हम यहाँ सुबह शाम टाइमिंग फिक्स होते हैं हमारे, किस प्रकार से हम चैन को स्नैच करते हैं। तो अगर जयपुर को बना रखा तो जयपुर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नर मिस्टर बीजू जॉर्ज, वो तो आप नहीं रखे थे, वो तो आपके हमने लगाया तो सही आदमी को लगाया, और अभी इन्होंने नहीं हटाया तो सही किया, वो अलग बात है। परंतु अच्छा ऑफिसर हो, अच्छा ऑफिसर नाम है इसलिए लगाया, और अच्छा ऑफिसर हो, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्या होता है कि उसके बावजूद स्थिति अधिक बन जाती है तो फिर एक्शन करना चाहिए उसी ढंग से, उसमें सक्षम है वो एक्शन करने में, उनको ऊपर से सपोर्ट मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल मिल रहा होगा डीजी का। नए डीजी आए हैं तो मैं समझता हूँ अभी सरकार की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक तो महिलाओं पर अत्याचार, रेप की घटनाएं रुके, और जो डकैती बच्चे डालते हैं सड़कों पर, गाड़ियों पर, जो घटनाएं आ रही है, तो ये व्यवस्था जो है क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, टॉप एजेंडा गृह मंत्री खुद है, मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए कि वो बैठ के बातचीत करे, और जो कदम उठा सकते हैं कड़े से कड़े
वो उठाना चाहिए उनको, ये मेरा मानना है। वो तो जब भी कोई बात करते हैं अपराध की, आप ट्वीट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब अशोक गहलोत सरकार नंबर 1 थी अपराध में। चलो हम उसको नंबर लेकर पर नहीं, हम टॉप पे होंगे मान लो कंट्री में, छोड़ो हमें, तो हमने गलती करी मान लीजिए, आप तो ठीक कर लो उसको। आप कब तक दोष देते देते 5 साल निकालोगे? पब्लिक तो मर रही ना, तकलीफ आ रही है। हमने गलतियाँ करी, क्या किया, हमारे वक्त में क्या हुआ, छोड़ दो उनको। आपने खूब याद कर लिया, 1.5 साल 2.25 साल हो गए। आप तो करो भाई कुछ, तो जनता को राहत मिले। सर, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए अगर वो सही है तो इससे तो लगता है कि एक ही पार्टी की सरकार बनती रहेगी। ऐसे में कांग्रेस की राह कैसे आसान होगी सत्ता? अब अगर आप लोग चुप रहोगे मीडिया वाले भी, तो ऐसा ही होगा। तो भारी मात्रा में आए सर। मीडिया वाले जो है, मीडिया वालों पे पूरा देश टिका हुआ है। भविष्य जो देश का है उसको तय करने में मीडिया की बहुत बड़ी चौथा स्तर की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो आप गायब मत हो, अपने साथियों को कहो कि भाई हम अपने धंधा, हम भी काम धंधे करते हैं, हम भी निवेश करते हैं, इन्हीं से लगाते छोटी बड़ी, और कोई रास्ता चुनते हैं। मीडिया में क्यों आए हैं, कुछ सोच के आए हैं? ये कोई कम बात नहीं है कि आप में जो लोग आते हैं मीडिया में कुछ सोच समझ के आते हैं। आप भी ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं 2 पैसे कमाने की। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आप बताइए कि इसमें देशवासियों को आगे आना पड़ेगा। जो आप कह रहे हो जवाब यही है, देश में एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को भी। पब्लिक सब बातें नहीं समझ सकती है, मीडिया वालों की, लेखकों की, साहित्यकारों की, सबकी भूमिका है इसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों की। हम तो अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो मेहनत की 6 महीने, वो काय के लिए करी? इसीलिए तो की है कि डेमोक्रेसी तो बचाओ कम से कम देश में। पर वो खाली राहुल गांधी अकेले के लिए क्या काम चलेगा? राहुल गांधी की भावनाओं को सब एडोप्ट करके आगे से आगे बात करें, माहौल बनेगा, दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, 2 दिन सड़कों में आ जाएंगे लोग। नहीं तो धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।